Good morning students. Once again I welcome you in your e-learning English class. Guys, today we are going to start our writing skill topic, article. As we know, in long composition we are having letter, speech, article, debate and report. As we have already completed letter and speech topic, so today we will start article. So first of all I want to make you aware with आर्टिकल कि आर्टिकल कैसे हैं, इनका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इम्पोर्टेंस है. सो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हर एक टॉपिक के ओपनिंग में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है, तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो एग्ज़ाम में आर्टिकल हमेशा 10 मार्क्स का आता है. गॉट इट. जिसके अंदर फॉर्मेट हम लोगों को पता है, बेसिक रूल्स, हाउ टू राइट दैट वन सेम थिंग, कि किस तरह से उस चीज़ को लिखना है. तो आर्टिकल में फॉर्मेट में सिर्फ टाइटल आता है, यानी कि टॉपिक का नेम, और उसके नीचे राइटर का नेम. उसके कितने मार्क्स होते हैं? 1 मार्क. आफ्टर दैट कंटेंट, यानी कि जिस टॉपिक के बारे में हम लिखने लगे हैं उसके बारे में सारे पॉइंट्स हम लोगों को पता हो कि हमने उसके अंदर क्या क्या बताया है. वो कितने का होता है? 5 मार्क्स का. आफ्टर देन एक्सप्रेशन 4 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 की डिवाइडेशन होती है, जिसमें से फर्स्ट किसके लिए? ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए, अप्रोप्रिएट वर्ड्स के लिए एंड स्पेलिंग्स के लिए. और अनदर 2 मार्क्स किसके? कोहेरेंस के एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल के. नाउ सी व्हाट इज एन आर्टिकल. जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग कॉम्पोजिशन का पार्ट है, लेटर है, स्पीच है, आर्टिकल है, डिबेट है और रिपोर्ट है. तो आर्टिकल क्या होता है? An article is a non-fictional written or writing descriptions. It describes any particular incident or discuss a theme or a social concern. तो गाइस सबसे पहले देखो नॉन फिक्शनल. फिक्शनल क्या होता है? फुल ऑफ इमेजिनेशन, जिसमें थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लिया हुआ हो. लेकिन आर्टिकल के लिए क्या वर्ड लगा है? नॉन फिक्शनल. तो गाइस जो आर्टिकल है वो एक नॉन फिक्शनल राइटिंग है, यानी कि इसमें सब कुछ सच होता है. जितनी भी बातें लिखी जाती हैं वो सच्चाई पर बेस्ड होती हैं. और ये क्या डिस्क्राइब करता है? कोई भी पर्टिकुलर इंसिडेंट हो, कोई भी इशू चल रहा हो, कोई भी दुर्घटना हो, घटना हो, कोई भी उसका थीम हो और कोई भी सोशल कंसर्न हो, उसके बारे में डिस्कशन करता है, अपने विचार देता है. लाइक हम लोग विमेन एम्पावरमेंट ले लेते हैं या फीमेल फेस्टिसाइड ले लेते हैं, तो कन्या भ्रूण हत्या क्या है, क्यों हो रही है, इसके क्या रीजंस हैं, आम लोगों की क्या धारणा है लड़कियों के पैदा होने पर, और सरकार इसको दूर करने के लिए क्या स्टेप्स उठा रही है, क्या डाटाज हैं इस चीज़ के. इट मीन्स एवरीथिंग शुड बी हियर इन ओरिजिनल. गॉट इट. तो नाउ वी विल लेट अस स्टार्ट पार्ट ऑफ एन आर्टिकल. तो आर्टिकल का सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? टाइटल. यानी कि सबसे पहले हमें आर्टिकल लिखने से पहले उसका हेडिंग देना होता है. लाइक हमें एक टॉपिक दिया हुआ है कि हमें अपने विचार कन्या भ्रूण हत्या पर देने हैं, तो इसका टाइटल या तो हम सीधा ही लिख सकते हैं फीमेल फेस्टिसाइड्स, या अनदर वन टॉपिक या अनदर वन हेडिंग जो हम लोग बनाना चाहते हैं. लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि वो हेडिंग ब्रीफ हो, उसको पूरे एक सेंटेंस में क्रिएट नहीं करना. गॉट इट. टाइटल से हमें क्या पता चल जाता है कि ये हमें बताना क्या चाह रहा है, यानी कि टाइटल को देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर सारी बातें क्या लिखी होंगी. मीन टू से इट टेल्स अस व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट. आफ्टर देन गाइस, टाइटल लिखने के बाद जैसे ही हम ऊपर टाइटल लिख देते हैं, लाइक हमने यहाँ टाइटल लिख दिया, उसके बाद नीचे हम लोग बाय करके जो लिखने वाला है उस राइटर का नाम लिखेंगे. राइटर का नाम में भी हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर भी दिया हुआ हो तो हमारे लिए मस्ट हो जाता है कि जो नेम वहाँ पर दिया हुआ है हम वही नाम लिखें. लेकिन अगर नाम नहीं दिया हुआ देन दैट डिपेंड्स ऑन अस, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग वो खुद लिखें. गॉट इट. हाँ, ये हो सकता है आर्टिकल में कि या तो हम टॉपिक के बाद लिख दें, या फिर जब हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल ख़त्म हो जाता है उसके बाद नीचे भी हम लोग बाय करके उसको लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन नेम लिखना ज़रूरी है. अगर नेम नहीं लिखा होगा तो हमारे फॉर्मेट में -0.5 हो सकते हैं. नेक्स्ट, बॉडी. बॉडी मीन टू से कंटेंट, बॉडी ऑफ द आर्टिकल. इट मीन्स इट्स पार्ट्स आर, यानी कि बॉडी में हम लिखेंगे क्या क्या. सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, यानी कि कनेक्शन, ताकि उसके साथ सारे पॉइंट्स जुड़ते चले जाएं.
तो सबसे पहले हम जब किसी टॉपिक के बारे में लिखना शुरू करते हैं तो हम लिटिल बिट उसकी इंट्रोडक्शन देंगे। सेकंड पॉइंट, हम नेक्स्ट पैराग्राफ बना सकते हैं, उसके अंदर अपने आइडियाज़ को थोड़ा डेवलप करेंगे। आइडियाज़ को डेवलप करने में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा डाटास का सहारा ले सकते हैं। लाइक मैंने आपको फीमेल फर्स्टिसाइड की बात की, तो हम लोग बता सकते हैं कि कन्या भ्रूण हत्याएं क्यों हो रही हैं, गवर्नमेंट्स क्या स्टेप्स उठा रही है इसको दूर करने के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस कैसे ला रही है। और एंड में आ सकता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है, हम लोग ये बता सकते हैं कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं, अगर उनको बचाया जाएगा, उनकी भी अच्छे से उनको पैदा होने का मौका दिया जाएगा, तो वो भी सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकती है। नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टार्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स हाउ टू राइट एन आर्टिकल। जब कभी भी गाइज हम लोग एक आर्टिकल को लिखें तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें। राइट द आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को बड़े अच्छे से लिखें। यूज़ एक्सप्रेशंस, अपने एक्सप्रेशंस का, मन की फीलिंग्स का, इन सब का ध्यान रखें। रिलेटेड वर्ड्स का यूज़ करें। वी कैन यूज़ द सेइंग, ओल्ड कोटेशंस, कुछ भी ऐसी बातें हैं जिससे लोगों को अवेयर किया जा सकता है, उन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। एड कोटेशंस और वर्ड लिमिट स्पेशली ध्यान रखनी चाहिए हमें कि ये ज़्यादा बड़ा ना हो। जितनी वर्ड लिमिट दी हो, मे बी इसकी वर्ड लिमिट 1 to 20 वर्ड्स भी हो सकती है, 1 to 50 to 180 वर्ड्स भी हो सकती है, तो हम इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो गाइस, अब एक सैम्पल ले लेते हैं आर्टिकल का। हियर इज अ क्वेश्चन, न्यूज़पेपर रिपोर्ट more cases of road rage than ever before. A road rage safety survey. Write an article in about 120 words for a local newspaper highlighting the issue of road rage. In your article, you should express concern at the alarming increase in the number of cases of road rage. Second, list some causes of this menace. Suggest practical ways to deal with the problem. सो गाइस, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लो। आज क्या हो रहा है, सड़कों पर भगदड़ मची हुई है, हर एक को आने जाने की जल्दी है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, डेली टू डेली बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है ताकि लोगों के अंदर ये भगदड़ कम हो जाए, आने वाली मुश्किलों को हम लोग कम कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले एक्सप्रेस कंसर्न एट द अलार्मिंग। सबसे पहले तो ये जो इशू है इसके ऊपर अपने विचार कोशिश करो, प्रकट करो, ताकि अ नंबर ऑफ पीपल इसकी तरफ अपना ध्यान कर सकें और इस चीज़ को अवॉइड करें। उसके बाद कुछ ऐसे कॉज दो जिससे पता चले कि एक मिनेंस है, एक बड़ी बाधा है हमारे विकास में। सजेस्ट प्रैक्टिकल वेज, कुछ ऐसे रास्ते तरीके बताओ जिसकी वजह से जो लोग रोड रेज करते हैं, सड़क पर जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं, वो लोग इस प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प कर सके। तो सबसे पहले जैसा आपको बताया था, आर्टिकल लिखने से पहले अपने आइडियाज़ को सबसे पहले कलेक्ट करो। तो हम लोग एक रफ स्केच बना सकते हैं। हम आइडियाज़ कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देंगे कि रोड रेज होता क्या है। तो रोड रेज जैसा तुम्हें बताया कि हर एक को जल्दी है, सड़क पर जल्दी करने की कोशिश करता, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता, स्ट्रेसफुल होके चलाता है गाड़ी को, या फीमेल्स को बॉदर नहीं कर पाता, या फिर उसको अपने काम पर जाने की जल्दी है। और आजकल का बिजी हेक्टिक शेड्यूल ऐसा है कि हर एक इंसान को लगता है कि मेरा काम सबसे पहले हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डू पीपल इंडल्ज इन रोड रेज। तो हमें अभी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लोग रोड रेज करते क्यों हैं। या तो रॉन्ग ड्राइविंग होती है उनकी, रेसिंग करना चाहते हैं, वर्बल इंसल्ट समझते हैं, फीमेल ड्राइवर्स को बॉदर्ड नहीं कर पाते। नेक्स्ट, कॉज ऑफ रोड रेज, स्ट्रेस है, इनटॉलरेंस है, हरी, ट्रैफिक जैम्स, पुअर रोड्स, रश, नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देंगे सजेशंस देंगे डेवलप करते हैं अपने आर्टिकल को। नेक्स्ट 1 थिंग में कर्टियस होने के लिए बताएंगे लोगों को, वेल बिहेव्ड होने के लिए कहेंगे, उनको बोलेंगे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, सेंसिटिव होने के लिए बोलेंगे। और एंड में हम लोग देंगे कंक्लूजन कि व्हीकल डैमेज हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि व्हीकल तो चलो फिर भी ठीक हो जाएगा, उसको इंश्योरेंस लेकर हम लोग क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, रिपेयर इंश्योरेंस क्लेम भी ले लेंगे, सेफ्टी ऑफ ऑल, यही सब का लॉजिक होना चाहिए। सो गाइस, चलो अब एक सैम्पल करके देख लेते हैं। द एज ऑफ रोड रेज, तो हमने टाइटल निकाल लिया, नेम ऑफ द राइटर लिख लिया हम लोगों ने,
स्टार्ट करते हैं। रोड रेज इंक्लूड्स रूड एक्शंस, verbal insult, physical threat or dangerous driving methods by one driver towards another in an attempt to show frustration। तो सबसे पहले हम मीनिंग बता रहे हैं रोड रेज होता क्या है। इसके अंदर हमारे रूड एक्शंस मतलब हमारा गुस्सा, हमारी प्रतिक्रियाएं, वर्बल इंसल्ट या कोई हमें गुस्से में कुछ कह दे तो उसका हम बदला लेने के लिए, फिजिकल थ्रेट कोई हमें धमकी दे दे कि मैं तो तुझे मार दूंगा, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तूने गाड़ी ऐसे कर ली चलाई मेरे आगे, और डेंजरस ड्राइविंग और कोई रैश ड्राइविंग कर रहा हो, तेजी से गाड़ी चला रहा हो। ये सारे के सारे मेथड्स क्या हैं जब कोई इंसान अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए करता है। इट कैन लीड टू अल्टरकेशंस, असॉल्ट एंड इवन कोलिजन्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, बड़ी बड़ी मुसीबतें आ सकती है, टकराव हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और जो रेड रेज है वो खतरनाक भी साबित हो सकता है। इससे क्या होता है, पीपल इंडल्ज इन रेसिंग, disobeying traffic rules and bothered female drivers. Data indicates that in the last 3 months 2000 lives had ended. Guys इस चीज पे ध्यान करो। Now I am using here the datas. हम डाटाज लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसा आप लोगों को बताया था मैंने। अगर हम पिछले सर्वे को देखने के अकॉर्डिंग डाटाज को उठा के देखें तो हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि देखो अगर आप ऐसा करोगे तो देखो पिछले 3 महीनों में 2000 लोगों की जान जा चुकी है। तो लोग शायद इससे अवेयर, उनको पता चले कि नहीं ये खतरनाक होती है, शायद वो लोग इसको अवॉइड करें। पीपल शेड फैमिली एंड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस ऑन द रोड। कई बार क्या होता है, जो लोग होते हैं परिवार में, घर में कोई लड़ाई हो जाए या काम का कोई स्ट्रेस हो, उसका गुस्सा भी सारा का सारा सड़कों पर उतारते हैं, यानी कि रैश ड्राइविंग करते हैं। दे हैव बिकम इंटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर्स। वो ऐसे बन जाते हैं कि दूसरे उनको सहन ना करें और वो दूसरों की कोई बात सहन ना करें। एवरीवन इज इन अ हरी, हर एक को जल्दी है। टू एडप्ट टू इट द ट्रैफिक जैम्स, पुअर रोड्स, नॉइज एंड एग्जॉस्ट फ्यूम्स हैव वर्सेंड द सिनेरियो। और अगर अपनी बात को अगर मैं ऐड करके देखूँ तो इसका आउटपुट ये भी है, कई बार सड़कों पे जाम लग जाते हैं, खराब सड़कें होती हैं, धवनी ज़्यादा होती है, लोग थके हुए होते हैं। इसकी वजह से भी क्या होती है, ये सीन थोड़ा और बुरा हो जाता है, जिसकी वजह से लोग रोड रेस करते हैं। तो अपने आर्टिकल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, हम कंक्लूजन पार्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, वी मस्ट बी कर्टियस टू अदर्स, दूसरों के बारे में भी अवेयर रहना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए, सेंसिटिव बने, दूसरों की रिस्पेक्ट करें, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें, और स्ट्रेसफुल ना रहकर रिलैक्स्ड रहें। इफ देयर इज एनी व्हीकुलर, अगर किसी के व्हीकल का नुकसान हो भी जाता है, वी कैन टेक क्लेम्स फॉर रिपेयर्स फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अपने गुस्से को शांत करें क्योंकि हमें अपने व्हीकल का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिल सकता है। गॉट इट? सो व्हाइल वी आर ऑन द रोड, सेफ्टी ऑफ ऑल मस्ट बी आवर मोटो। तो एंड में हम लोग पहुंच गए, हमने बता दिया कि जब कभी भी हम सड़कों के ऊपर कोई भी वाहन चलाएं तो उसको जल्दबाजी में, भगदड़ में ना चलाएं, क्योंकि अपनी सेफ्टी के साथ दूसरों की सेफ्टी भी हमारा मेन मोटिव होना चाहिए है। सब हम एंड में पहुंच गए, दैट इज थैंक यू गाइज, कीप इट रिमेंबर। इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।